वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पायलट पर निशाना, कुछ लोग कार्यकर्ताओं को भड़का रहे, बोले गहलोत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा तिरंगा फहराया गया। झंडा फहराए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य लोगों से मुखातिब हुए। इस दौरान सीएम ने कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके निशाने पर अपने ही पार्टी के एक और दिग्गज नेता सचिन पायलट थे। अपने भाषण में सचिन पायलट का नाम लिए बिना अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ लोग पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। इंटेलिजेंस टीम ने पकड़े 2 जासूस, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। स्वतंत्रता दिवस के पहले जयपुर इंटेलिजेंस की टीम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें भीलवाड़ा से नारायण लाल गाडरी और पाली के जैतारण से कुलदीप सिंह शेखावत को पकड़ा गया है। ऑपरेशन सरहद के नाम से चलाए जा रहे इस अभियान में इस साल में अब तक 6 जासूस पकड़े जा चुके हैं। इनमें 3 सैन्य कर्मी भी शामिल हैं। भीलवाड़ा और पाली से गिरफ्तार किए गए दोनों स्थानीय जासूसों को सेना की सामरिक महत्व की सूचनाएं देने और मोटी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर भेजी जा रही थी। इनसे जयपुर में गहनता से पूछताछ की जा रही है। इंदिरा गांधी नहर 250 फीट टूटी, मेहराब खान माइलर 17 आरडी के पास नहर टूटने से फसल को नुकसान। जैसलमेर के नाचना इलाके के भारेवाला के पास चारणवाला वितरिका से निकलने वाली मेहराब खान माइनर 17 आरडी के पास करीब 250 फीट टूट गई। नहर टूटने से आसपास का लंबा इलाका जलमग्न हो गया। नहर टूटने से पानी पूरे इलाके में फैल गया, जिससे आसपास के मुरबे में मूंगफली व ग्वार के साथ खरीफ की फसलें खराब हो गई। इसी सप्ताह जारी होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। पहले कहा जा रहा था कि कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट 10 अगस्त 2022 तक जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। 10 अगस्त को राजस्थान बेरोजगार महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने पुलिस मुख्यालय में एडीजी विनीता ठाकुर से मुलाकात की थी और जल्द परिणाम जारी किए जाने की मांग की थी। इस पर एडीजी ने उपेंद्र यादव को जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया था। यानी अब इस सप्ताह अगले 2 से 3 दिनों में कभी भी परिणाम जारी किया जा सकता है। इस सप्ताह राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ तो सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता की जांच हो सकती है। ट्रकों में भरकर बीजेपी मुख्यालय में भेजे जाते हैं रुपए, गहलोत बोले। 6 राज्यों में सरकार आलू प्याज के दाम से नहीं बदली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश के 6 राज्यों में सरकार आलू प्याज के दामों से नहीं बदली है, बल्कि नोटबंदी के बाद जो 500 और 1000 के नोट बंद कर 2000 के नोट जो कम जगह घेरते हैं उन्हें चालू कर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए ट्रकों में भरकर दिल्ली भाजपा मुख्यालय में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में सरकार कोई आलू प्याज के दाम नहीं बदली है। सीएम गहलोत ने जयपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह पैसा पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से लिया जाता है, जो दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर बॉक्स में भरकर उतारा जाता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से निकाली विशाल वाहन गौरव यात्रा, विभिन्न संगठनों ने की शिरकत। देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश भर में निकाली जा रही गौरव यात्रा के तहत सोमवार को ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर भर में विशाल वाहन गौरव यात्रा निकाली गई। गौरव यात्रा में बड़ी संख्या में शहर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक संगठनों ने भाग लिया। गौरव यात्रा में शामिल कार्यकर्ता अपने वाहनों पर तथा हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। इस इंडियन क्रिकेटर की पत्नी ने पीएम मोदी से की अपील, कहा इंडिया का नाम चेंज कर दो। इंडियन क्रिकेट टीम की गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में शमी की बीवी हसीन ने पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की है कि वो इंडिया का नाम बदल दें।
मोहम्मद शमी की पत्नी ने एक पोस्ट कर लिखा, हमारा देश हमारा सम्मान, आई लव भारत। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हमारे देश का नाम सिर्फ हिंदुस्तान या भारत ही होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से अपील करती हूँ कि इंडिया का नाम बदल दीजिए, जिससे पूरी दुनिया हमें भारत हिंदुस्तान ही कहा जाए। क्यूराज का 7वां दीक्षांत समारोह आज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे मुख्य अतिथि। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह आज यानी 16 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। समारोह में 1283 छात्रों को डिग्रियां बांटी जाएंगी। 116 छात्रों को पीएचडी डिग्री और विभिन्न विषयों में सबसे ज्यादा सीजीपीए स्कोर करने वाले 82 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भारत पाक ने आपस में करवाया मुंह मीठा, दोनों देशों ने सरहदों पर आजादी के दिनों पर बांटी मिठाइयां। भारत पाकिस्तान सरहद पर आजादी के पर्व को लेकर दोनों देशों में मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। जैसलमेर से लगती भारत सीमा पर 15 अगस्त को आजादी के दिन पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से मिठाई देकर बधाई दी गई। वहीं भारत ने भी 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के दिन सीमा सुरक्षा बल की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई देकर बधाई दी गई। कोटा में पीएनजी गैस से होगा अंतिम संस्कार। कोटा में पहले गैस आधारित शवदाह गृह का मंत्री शांति धारीवाल ने सोमवार को आरकेपुरम मुक्तिधाम में लोकार्पण किया। प्रदूषण मुक्त इस शवदाह गृह का नाम अमरलोक धाम रखा गया है। कोटा की मातेश्वर सेवा संस्थान इस शवदाह गृह को कोटा नगर निगम एवं यूआईटी के सहयोग से संचालित करेगी। लोकार्पण के मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नगर निगम व यूआईटी के अधिकारियों को परिसर में सौंदर्यीकरण व अन्य सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यह प्रदूषण मुक्त शवदाह गृह राजस्थान के अन्य जिलों के लिए मॉडल बनेगा। पीएनजी गैस आधारित इस शवदाह गृह का निर्माण 30 लाख रुपए में हुआ है। शवदाह गृह के संचालन के लिए पीएनजी के साथ साथ एलपीजी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जनरेटर भी संचालन के लिए उपलब्ध रहेगा।